वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आज एक बार फिर अपनी बाइबल अपने हाथ में लें और वेद पाठशाला के अध्ययन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, जिसमें हम परमेश्वर पिता के प्रेरणादायक वचन का अध्ययन कर रहे हैं। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस सर्वेक्षण ने हमें यहोशू की पुस्तक तक ले आया है। यदि आपके पास अभी पवित्र शास्त्र है तो कृपया यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय को खोलें। इस 6वें अध्याय के अनुसार यहोशू युद्ध की योजना को परमेश्वर यहोवा से युद्ध होने के एक रात पहले प्राप्त करता है। उन्हें कहा गया कि वे अपने तंबू से बाहर आएं और यरीहो शहर के चारों ओर एक बार घूमकर आएं। सर्वप्रथम वहां पर जो योद्धाओं की बड़ी संख्या थी, फिर 7 याजक संदूक के आगे आगे नरसिंगे लिए हुए चलें और बाकी सभी लोग शहर के चारों ओर एक एक बार घूमकर आएं और फिर अपने तंबू में जाकर रात को समय व्यतीत करें और दूसरी सुबह उठकर वैसा ही किया करें। और इस प्रकार वे 7 दिन तक करते रहें और फिर 7वें दिन इस शहर को वे 7 बार चक्कर लगाएं। सो इस प्रकार 7 दिन में उन्हें 13 बार उस शहर के चारों ओर घूमने के लिए आदेश दिया गया। यह हास्यास्पद रूप से नौसेना लोगों की जैसा युद्ध नीति था, क्योंकि जब वे उस बड़े व मजबूत शहर पर आक्रमण किए तो शहरपनाह की दीवार इतने बड़े थे कि उसमें घर बनाया जा सकता था। हम अबीमेलेक के विषय में देखते हैं कि जब वह उस शहर पर आक्रमण कर रहा था और उस दीवार के निकट जा पहुंचा था, तो हम न्यायों की पुस्तक में इसके विषय में प्राप्त करते हैं कि एक स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों को ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डालो, कहीं ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने उस पर तलवार भोंक दी और वह मर गया। सो यह इस्राएली सेना के लिए एक चेतावनी थी कि वे शहरपनाह के दीवार के पास न जाएं। श्रोता मित्र, आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहा था कि वह कार्य को करे। उसने कहा कि तू अपने सभी लोगों को दीवार के पास ले जा और उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगा और इस प्रकार 13 बार किया कर। और प्रत्येक बार जब वे उस यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमें तो उन्हें कहा गया था कि कुछ भी बात न करें। उन 7 याजकों को छोड़कर वहां पर पूर्ण रूप से सभी लोग शांत रहें, केवल याजक नरसिंगे फूंकते हुए चलें। सो यही आवाज करने के लिए उन्हें अनुमति मिली थी। मित्र, आप थोड़ा उस यरीहो शहर के दीवार के विषय में कल्पना करें। आप देखें कि वो सेना ऐसे शहर पर आक्रमण कर रहे हैं जिनका आचरण विस्मित कर देने वाला है। राहाब ने कहा, वे भय व आदर के योग्य हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि वे लोग सीधे दीवार की ओर आ रहे हैं और उस संदूक में वे क्या रखे हैं? क्या वह कोई गुप्त हथियार है? क्या वे शहरपनाह को उड़ा देने वाले हैं? वो छोटे छोटे नरसिंगे क्या हैं जिसे याजक लोग बजा रहे हैं? श्रोता, वे अवश्य ही इस विषय में विचार किए होंगे। जब इस्राएली प्रजा शहर के चारों ओर घूम लिए, तब मुझे ऐसा लगता है कि वे रात में तेल जलाकर यरीहो के युद्ध के लिए योजना बनाए। फिर उन लोगों ने क्या किया? दूसरी सुबह वैसा ही हुआ। यरीहो के लोग बहुत भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों पर कुछ नहीं डाला था। वे बहुत भयभीत थे। 6 दिन तक इस्राएली यरीहो के चारों ओर घूमने के पश्चात 7वें दिन वे 7 बार यरीहो की शहरपनाह के नीचे घूमे और उसके पश्चात यहोशू लोगों की ओर मुड़ा और उन्हें आज्ञा देकर कहा, जय जयकार करो। और लगभग 20-30 लाख लोगों ने जय जयकार किया।
मित्र, क्या आप इतने लोगों की आवाज कभी सुने हैं? यह एक बहुत बड़ी आवाज है। कुछ धर्म विद्वान कहते हैं कि उनके चलने से ही शहरपनाह कंपित हो गया था, अर्थात वो दीवार टूटकर नष्ट हो गया था। कुछ लोग कहते हैं उनके आवाज से ही शहरपनाह टूट गया था। इब्रानियों की पत्री बताती है कि यरीहो की शहरपनाह विश्वास के द्वारा गिर पड़ी। मैं विश्वास करता हूं कि विशेष करके यहोशू के विश्वास के कारण ही वह शहरपनाह गिर गई, क्योंकि यहोशू उन सभी लोगों का अगुवा था। यरीहो की शहरपनाह तुरंत चौड़ी हो गई। यदि आप आज भी यरीहो में जाते हैं तो आप उसके खुदाई को देख सकते हैं। यह खड़े हुए तो दिखते हैं, परंतु सचमुच में वे गिर पड़े हैं। जब यहोशू संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका भय माना, तब वहां पर भूकंप हुआ और उस भूकंप ने शहरपनाह को निगल लिया। दीवार गिर पड़ी और जमीन समतल बन गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भूमि ने संपूर्ण रूप से शहरपनाह को निगल दिया। मित्र, यह अद्भुत कार्य भी हो सकता है, जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि फिलिप्पी का जेल भूकंप से हिल गई और दरोगा जाग उठा और भागने लगा। सो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहोशू की इस कहानी और यरीहो के युद्ध में आध्यात्मिक प्रयोग क्या है? मैं विश्वास करता हूं कि आध्यात्मिक प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। जब यहोशू ने लोगों को 13 बार यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर चलने की अगुवाई प्रदान किया, तो यहोशू के पास एक योजना था। उसे मालूम था कि एक अच्छे सेना का उपाय क्या हो सकता है। मित्र, क्यों यहोशू ने बाद में उस योजना का उपयोग किया? क्योंकि यहोशू यह जानता था कि वह योजना परमेश्वर की योजना है, इसलिए उसने उस योजना का उपयोग किया। उसे यह भी मालूम था कि परमेश्वर ने उसे कहा है कि वह उस कार्य को करे। यहोशू का 6वां अध्याय यहोशू की संपूर्ण पुस्तक के समान है। यह बताता है कि विश्वास क्या है और वह कैसे कार्य करता है। यहोशू के 6वें अध्याय में यरीहो का युद्ध इस प्रकार के विश्वास के विषय में वर्णन करता है, और इससे हमारे लिए यह संभव होता है कि हम उस आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकते हैं और उस आश्चर्य कर्म को प्राप्त करके एक धर्मी भक्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास व्यवहारिक है। यह ऐसा विश्वास है जो चलता है, जैसे कि यहोशू और सभी लोगों ने यरीहो के चारों ओर 13 बार चला। सो मित्र, यही है विश्वास। विश्वास का संकल्प यह नहीं कि हम उसे कठिनाई से समझें, परंतु विश्वास आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता विश्वास का स्पष्ट अभिव्यक्ति है, क्योंकि विश्वास एक चाल है। यरीहो की कहानी का सही प्रयोग यह है कि विश्वास एक चाल है और वह विश्वास का कार्य है, और युद्ध में ऐसे ही विश्वास की जीत होती है। वह विश्वास जो यरीहो के युद्ध में विजय हुआ, वह विश्वास जो यरीहो में कार्य किया, और वह विश्वास यरीहो के चारों ओर चला फिरा। अब मैं आश्चर्य करूंगा कि क्या आपका विश्वास इस प्रकार का विश्वास है? क्या आप सोचते हैं कि बुद्धिजीवी लोगों के लिए विश्वास समस्या का कारण है? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका वचन किसी साधारण रब्बी के जैसा नहीं है, परंतु उसने कहा, मेरा वचन जिसे मैं तुम्हें सिखाता हूं वह परमेश्वर का वचन है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लोगों ने प्रभु से प्रश्न पूछ के कहा कि आप इसके विषय में कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा तो वह उस शिक्षा को जान सकेगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या किसी अन्य रबी की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि यदि तुम सचमुच में जानना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। यह बुद्धिजीवी लोगों के विपरीत है। वे कहते हैं, तुम मेरे बुद्धि को समझो और उस बुद्धिजीवी तक पहुंचो और तब मैं अपने इच्छा से पीछे चलूंगा। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, नहीं, यह ऐसा नहीं है। तुम पहले अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित करो, तब तुम बुद्धिजीवी के लिए कायल किए जाओगे। सो सर्वप्रथम अपने आप को
समर्पित करो। सबसे पहले यरीहो के चारों ओर चलो, तब तुम यह वर्णन करने पाओगे कि तुम्हारे विश्वास ने कार्य किया और उसे जीत लिया है। भजन संहिता 27 में भजनकार दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। सो बुद्धिजीवी कहता है, देखना ही विश्वास करना है, परंतु परमेश्वर ने हमेशा कहा है कि विश्वास करना हमें देखने की ओर अगुवाई प्रदान करता है। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूं कि हम यरीहो के युद्ध में ऐसा ही उदाहरण को देखते हैं। जब इस्राएली प्रजा विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दिए और विश्वास द्वारा यरीहो के चारों ओर 13 बार चलकर घूमे, सो परमेश्वर को प्रमाणित किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रमाणित कर दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया जन था। वह परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था। उसका नाम डॉक्टर क्लेरेंस जोन्स था। परमेश्वर की अगुवाई से वह एक रेडियो स्टेशन क्यूटो में बनाना चाहता था और उसने उसे बना लिया। उसने कहा कि परमेश्वर एक दिन उसे अगुवाई प्रदान करेगा कि वह एक विशेष पर्वत पर प्रसारण कार्य को प्रारंभ करेगा। उसने कहा, परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया है कि वही टावर बनना चाहिए और उसने ईश्वरी रेडार नाम दिया। परमेश्वर ने उसे बताया कि कहां पर एंटीना लगाना चाहिए। उसके इंजीनियर ने कहा, यह तुम्हारी गलती है। वह पहाड़ में जो खनिज है वहां पर चुंबकत्व है, सो वहां से संकेत नहीं भेज सकते। डॉक्टर जोन्स ने फिर प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, वही पर्वत एक स्थान है जहां पर तुम्हें टावर बनाना है। डॉक्टर जोन्स का विश्वास पक्का हो गया। वह इंजीनियर और परामर्श देने वालों के विरोध में हो गया। उसने कहा, कृपया उसी पर्वत पर वह टावर बनाया जाए। जब बनाया गया तो वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से रेडियो स्टेशन चला और उसका प्रसारण पूरे पृथ्वी पर हुआ। डॉक्टर जोन्स ने उस स्टेशन से पूरे संसार के लिए भाषण दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोगों के लिए जो इस ईश्वरीय रेडार पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी यह संभव है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। यह अभी भी परमेश्वर के लिए संभव है कि वह अपनी योजना मुझे बता सकता है और मुझसे अपना कार्य करवा सकता है। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर अपनी योजना के तहत हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, जैसे उसने यहोशू के साथ यरीहो की जीत के लिए किया। सेना की जो योजना परमेश्वर यहोशू को दिया वह हास्यास्पद था। परमेश्वर पिता हमें भी ऐसी योजना देता है जिससे हमारे विश्वास की जांच हो सके। परमेश्वर पिता आज के इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।